Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. इस वक्त भारत ने एक बहुत बड़ा फैसला लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जी हां, भारत जो कि रूस का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है, भारत ने अब उससे 48 अपने Mi-17 हेलीकॉप्टर्स की डील को रद्द कर दिया है। ये डील ऐसे वक्त पर रद्द हुई है जब इस वक्त रूस को अलग थलग करने के लिए अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश जो हैं वो भारत पर बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहे हैं। इस बीच ये खबर आई है कि भारत सरकार ने ये साफ कर दिया है कि वो Mi-17 जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो रूस से नहीं खरीदने वाला है। दरअसल भारत जो है Mi-17 V5 और Mi-17 हेलीकॉप्टर के बेड़े का सबसे बड़ा ऑपरेटर है और इसका इस्तेमाल सियाचिन और पूर्वी लद्दाख में होता है। सरकार द्वारा स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिए जाने के लिए योजना के तहत भारतीय वायुसेना ने रूस से 48 एडिशनल Mi-17 V5 मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर खरीदने की अपनी योजना को स्थगित कर दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि इसके पीछे जो है कोई जंग वजह नहीं है, इसके पीछे जो है कोई भी देश जिम्मेदार नहीं है, बल्कि ये भारत ने फैसला इसलिए किया है ताकि स्वदेशीकरण को देश में बढ़ावा मिल सके। साथ ही साथ इसके पीछे अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। भारत ने लगभग 10 साल पहले रूस के साथ 80 Mi-17 V5 की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जिन्हें सेना में धीरे धीरे शामिल होना था। इन 48 विमानों को वायुसेना और दूसरे विमानन एजेंसियों में शामिल करने की योजना बनाई गई थी, जो कि अब इसे नहीं चाहते हैं। अब सोचिए कि आखिर कौन सा हेलीकॉप्टर है जो भारत नहीं खरीदने वाला है। तो आपको याद होगा कि हाल ही में देवघर में जो हादसा हुआ, रोपवे हादसा, उसमें जो जिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ, जिस हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को बाहर निकाला गया, ये वही हेलीकॉप्टर है। ये वो हेलीकॉप्टर है जो भारतीय सेना के बहुत सारे मिशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हाल ही में इसने देवघर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आपको बता दें कि भारत Mi-17 V5 और Mi-17 हेलीकॉप्टर बेड़े के सबसे बड़े ऑपरेटर में से एक है। इसके अलावा आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो, इनके अलावा तमाम जो वीवीआईपी उड़ान होती है उनमें इसका इस्तेमाल होता है। Mi-17 V5 सेना का सबसे बड़ा हथियार है। इसका उपयोग सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में होता है, दूर दराज के क्षेत्रों में होता है। साथ ही साथ सियाचिन ग्लेशियर और पूर्वी लद्दाख में दैनिक आधार पर भारत की स्थिति को मजबूत बना रखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। दरअसल इस डील के पीछे कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर स्वदेशी कार्यक्रमों का समर्थन कर रही है और HAL के ध्रुव और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सहित स्वदेशी मिसाइलों से लैस लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को प्राप्त करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि भारत सरकार इस बात पर ज्यादा फोकस कर रही है कि जो तमाम स्वदेशी हथियार हैं, हेलीकॉप्टर हो, मिसाइलें हो, उनको सेना का हिस्सा बनाया जाए। अब आइए बात करते हैं कि आखिर इस हेलीकॉप्टर की क्या खूबी है और क्यों ये हेलीकॉप्टर जो है वो भारतीय वायुसेना में इसका बहुत बड़ा रोल है, या फिर भारतीय सेना में कह लें। तो बात यह है कि Mi-17 हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए 3 क्रू मेंबर की इसमें जरूरत होती है। पायलट, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर की टीम इसे चलाती है, उड़ाती है। इसमें 24 पैसेंजर सवार हो सकते हैं और ये अपने साथ लगभग 4000 किलोग्राम का वजन लेकर उड़ान भर सकता है, यानी पेलोड जो है वो 4000 केजी तक है। आपको बता दें कि इसके अंदर जो कैरेज हुक है उसकी मदद से इसमें 3000 किलोग्राम का वजन जो है इसमें टांग कर ले जाया जा सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि 3000 किलोग्राम का कोई भी वस्तु हो, सामान हो, जिसे कहीं पहुंचाना हो, जैसे भारतीय वायुसेना करती है अपने गाड़ियों को, अपने तोपों को पहुंचाने के लिए, तो ये हेलीकॉप्टर जो है 3000 किलोग्राम तक के वजन को आसानी से टांग कर इसे ढो सकता है। वहीं अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड जो है वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसमें 2 इंजन लगे हैं। ये ट्विन इंजन वाला हेलीकॉप्टर है और ये 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है और इसकी लंबाई 25.35 मीटर और ऊंचाई 4.76 मीटर है।
हेलीकॉप्टर का वजन 7.1 टन है। यह अधिकतम 13 टन वजन के साथ उड़ान भर सकता है और ये 6 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। हेलीकॉप्टर का रेंज जो है वो 495 किलोमीटर बताया गया है और आपको बता दें कि ये इस वक्त जो है भारतीय वायुसेना में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 1975 में सबसे पहले इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। Mi-17 हेलीकॉप्टर 1981 से सर्विस में है। इसने सबसे पहले साल 1975 में उड़ान भरी थी। रूस ने इस हेलीकॉप्टर को बड़े पैमाने पर निर्यात किया था। 70 से अधिक देशों की सेनाओं में इसका इस्तेमाल हो रहा है और भारतीय वायुसेना जो है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है और जरूरत पड़ने पर इस हेलीकॉप्टर को हथियारों से भी लैस किया जा सकता है। इसमें 7.62 mm और 12.7 mm की एक मशीन गन लगाई गई है। इस हेलीकॉप्टर का एक लड़ाकू वर्जन भी है जो कि 1500 किलोग्राम भारी हथियार को लेकर उड़ान भर सकता है और इसमें कई तरह के एंटी टैंक और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, बम और आपको बता दें कि 57 mm और 80 mm के अनगाइडेड रॉकेट्स लगे हुए हैं। हेलीकॉप्टर के नोज में 20 mm का तोप लगाया जाता है जिससे ये आसानी से दुश्मन को निशाना बना सकता है। आपको बता दें कि जब CDS बिपिन रावत का हादसा हुआ था वो भी इसी हेलीकॉप्टर में सवार थे। तब से लेकर ये सवाल उठने लगे कि आखिर रशिया का बनाया हुआ इतना बेहतरीन हेलीकॉप्टर ऐसे हादसे का शिकार कैसे हो गया और इसको लेकर भी या कह लें कि इसकी परफॉर्मेंस पर तब से सवाल जो है सबसे ज्यादा उठने लगे थे।